श्री गणेशाय नमः। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि गणेश विसर्जन और सत्यनारायण भगवान की पूजा से लेकर हमें सारी चीज़ें कैसे कैसे करनी है और किन चीज़ों को हमें विसर्जन करना है और किन चीज़ों को हमें घर पर ही रखना है। तो हमने जो गणपति बिठाए थे, गणपति बप्पा, हम 5 दिन के गणपति बप्पा बिठाते हैं। तो उसकी पूजा कौन कौन से तरीके से हमने करनी है उस पर मैंने वीडियो डाला है पहले से। तो अभी हमें क्या क्या तैयारी करनी है वो दिखाती हूँ मैं आपको। और हमने भगवान सत्यनारायण की पूजा कर ली है, और भगवान सत्यनारायण की पूजा में हमें क्या क्या करना है और क्या क्या सामग्री हमें रखनी है और क्या क्या हमें विसर्जन के लिए ले जाना है, तो वही सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो जब तक सत्यनारायण भगवान की पूजा नहीं होती है तो हम गणपति का विसर्जन भी नहीं कर पाते हैं। अगर आप गणपति बिठाते हैं, अगर गणपति बप्पा का आप पूजा करते हैं और उनको 1 दिन 1.5 दिन की या 5 दिन की या 7 दिन की या 11 दिन की गणेश जी की स्थापना करते हैं आप, तो सत्यनारायण भगवान की पूजा करने के बाद गणेश जी का विसर्जन करें, नहीं तो वो पूजा आपकी अधूरी मानी जाती है। तो ये देखिए सारी हमने यहाँ पर तैयारी कर ली है। तो विसर्जन कैसे करना है, तो सबसे पहले तो सत्यनारायण भगवान की पूजा कर ली थी हमने, तो उसके बाद ही अगले दिन विसर्जन होता है। तो 1 दिन पहले या उस दिन भी आप कर सकते हैं, जिस दिन विसर्जन है उस दिन भी आप सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 दिन पहले ही करना है। तब आपका टाइम मिले आप बीच में 1 दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा कर लें, और उसके बाद जब आपका टाइम आता है कि आप जब विसर्जन करना चाहते हैं 5, 7, 11 या 1.5, जब भी आप विसर्जन कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि हमको क्या क्या करना है और किस तरीके से करना है। तो संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के जरिए दे दूंगी, जैसे भी हमने किया है अपने घर में, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, वरना जैसा भी आपके यहाँ होता हो आप कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की पूजा हमारी हो रही है। ये देखिए हमने पूजा अच्छे से करा ली है पंडित जी से। तो आप पंडित जी को बुलाकर ही पूजा कराएं। अगर आपको अच्छे तरीके से मंत्र वगैरह आते हैं या आप पूजा करना जानते हैं तो आप पूजा कर सकते हैं सत्यनारायण भगवान की। तो आप जैसा भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप पूजा करा लें। तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी पूजा हो गई है। तो जो भी आप भोग प्रसाद बनाते हैं घर में, सूजी का हलवा, आटे का हलवा, जो भी आप भगवान को भोग लगाते हैं वो सब भी आप भोग लगा दें यहीं पर। और जो गणेश जी को हम भोग लगाते हैं उसमें तुलसी पत्र नहीं डालते हैं, तो उनको भोग अलग से निकाल दें आप जब पूजा होती है। तो देखिए अच्छे से हवन वगैरह हो चुका है। तो बहुत अच्छे से हमने पूजा की। और ये देखिए सत्यनारायण भगवान की अगले दिन उत्तर पूजा करने के बाद चारों कोनों पर हम चावल डाल देते हैं और बोलते हैं कि जो भी हमारे घर में पूजित देवी देवता हैं वो यहीं पर रहें, और जो बाकी जो हमारे जो वैसे देवता हैं जो बाहर से आते हैं, जो हम पूजा में पूजा करते हैं, वो अपने अपने धाम को पधारें। तो देखिए मैंने यहाँ पर चौकी पर से जो फूल वगैरह थे सब हटा लिए हैं। तो ये जो फल वगैरह हैं इनको हम प्रसाद रूप में सबको घर में बांट देंगे, और इनको हमें अपने घर में ही खाना होता है, बाहर किसी को नहीं देना है हमें। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये जो पान के पत्ते, कलश वगैरह सब रखा था सबको हटा लिया है। और देखिए जो हमने जो केले के हमने भगवान सत्यनारायण का दरबार बनाया था, उसमें जो हमने फूल से टाचनी वगैरह लगाई थी उनको मैंने निकाल दिया है, ताकि उसको जानवर वगैरह खाते तो उनके अंदर ना जाए वो। तो हम वहाँ विसर्जन करते हैं तो गाय वगैरह घूमती रहती हैं, तो उनको आप निकाल लें एक एक करके। तो देखिए हमने सब आप ये जो अपने कलश है इसको आप घर में भी बांध सकते हैं और प्रसाद रूप में भी आप इसको ग्रहण कर सकते हैं अपने घर में। तो हल्दी की गांठ और सिक्का सुपारी डालकर इसको आप अपने घर में लाल कपड़े में बांध कर भी रख सकते हैं। और ये देखिए हमने जो ये विसर्जन का जो टाइम होता है उस पर हमें हम क्या क्या ले जाना होता है। हमें ये कलश जो हमने रखा है ये हमें ले जाना होता है वहाँ पर जब हम बप्पा का विसर्जन करते हैं। और ये जो फल वगैरह और हमने ये मिठाइयाँ वगैरह रखी हैं इसको हम घर में ही अपने प्रसाद रूप में आप बांट सकते हैं, बाहर भी बांट सकते हैं आप इसको। जब आप विसर्जन करने जाते हैं वहाँ भी बहुत लोग होते हैं, वहाँ भी आप प्रसाद बांट सकते हैं लोगों को। और ये जो पीछे हमने नारियल रखा है इसको हम जब बप्पा को ले जाते हैं तो हमें ये इसकी बलि देनी होती है।
वहाँ पर जब हम निकलते हैं अपने घर से, जब हम गाड़ी वगैरह में बप्पा को बिठाते हैं तो बप्पा के ऊपर से उतार कर हमें नारियल तोड़ना होता है, तो इसलिए नारियल रखा जाता है। और हमें एक दिया जलाकर भी ले जाना है, और ये थाली जो हमारी आरती की ये भी ले जानी है हमें साथ में। और ये जो नारियल है इसको हमें जब बप्पा विसर्जन हो जाएंगे तो हमें ये इस कलश में दूसरा पानी भर के लाना होता है, और इस नारियल को छींटे मारकर आप घर भी ला सकते हैं, और इसको आप साल भर तक रख भी सकते हैं। जब अगली बार आप गणपति बिठाते हैं तब आप इसको विसर्जन कर दें, और नहीं तो आप प्रसाद रूप में भी इसको ग्रहण कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से बप्पा का विसर्जन हो जाता है। तो ये देखिए हम बप्पा का विसर्जन कर रहे हैं, तो बप्पा को पहले पूरे घर में घुमाना होता है, तब बप्पा की आरती वगैरह करके जब हम विसर्जन के लिए ले जाते हैं तो उनको पूरे घर में आप ऐसे सीधे चलना होता है, आपको ऐसे उल्टी तरफ आना होता है, ऐसे सीधे तरफ बप्पा को लाना होता है। तो देखिए हम बप्पा को लेके जा रहे हैं विसर्जन के लिए। बहुत ही बुरा लगता है जब हम बप्पा को लेके जाते हैं, तो हम उनकी 5-6 दिन 11 दिन पूजा करते हैं और एकदम से वो चले जाते हैं, तो बहुत ही अजीब लगता है। तो देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं विसर्जन के लिए। देखिए काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर, तो सब अपने अपने बप्पा लेके आ रहे थे यहाँ पर गणपति बप्पा को विसर्जन के लिए। जिन्होंने भी 5 दिन के गणपति बप्पा बिठाए हैं तो वो सब लेके आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये देखिए हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो देखिए पीछे भी हमारे गणपति बप्पा आ रहे हैं बहुत सारे। तो अब उनको यहाँ पर भी एक आरती होगी, जब हम लेकर निकलते हैं वहाँ भी आरती होती है, और हम जब यहाँ पर विसर्जन करते हैं यहाँ पर भी हमें आरती करनी होती है। जब हम घर पर जाते हैं वहाँ भी हमें एक आरती करनी होती है। तो देखिए यहाँ भी हम अच्छे से आरती करेंगे धूप दीप दिखा के। तो गणपति बप्पा की आप अच्छे से आरती कर लें, उनसे विनती कर लें। और जो हमने गले में इनको वस्त्र पहनाए हैं, जो हमने लाल रंग का वस्त्र पहनाया, माला हमने पहनाई है, उसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे। और बस यही चीज़ हमें निकालनी होती है, उनकी उतार के रख लेंगे। तो अगले साल जब बप्पा आएंगे फिर से उनको हम पहना देंगे। तो हमने सब ने आरती कर ली है। तो देखिए विसर्जन वाले भैया यहाँ पर घूम रहे थे बहुत सारे, तो वो पूछ रहे थे विसर्जन के लिए। तो हम यहीं पर अभी विसर्जन करेंगे। तो सब आरती कर लेते हैं, घर के जितने भी सदस्य हैं सब आरती अच्छे से कर लिए। देखिए अब विसर्जन के लिए लेकर जा रहे हैं बप्पा को। तो देखिए और वहाँ से थोड़ी सी जहाँ पर विसर्जन होता है वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लानी होती है उसी चौकी पर रखकर, ताकि हम अगले बार भी बप्पा को बिठाते हैं और वो मिट्टी लाकर हमें किसी पेड़ वगैरह में डाल देते हैं उसको हम। तो बप्पा के रूप में हम थोड़ी सी मिट्टी लाते हैं वहाँ से, और उसी की हमें आरती करनी होती है, और कलश में थोड़ा जल भर कर लाते हैं। तो देखिए पूरा जूम करके दिखाने की कोशिश की है हमने। तो अभी वो विसर्जन कर देंगे उनका। तो बहुत ही दुख होता है विसर्जन के टाइम पे। अगर आपके घर में बप्पा आते तो आप समझते होंगे कि कितना बुरा लगता है जब बप्पा चले जाते हैं घर से। हम उनकी पूजा पाठ करते हैं इतने दिन। तो देखिए अभी उनको भैया लेकर जा रहे हैं अंदर पानी में। तो इस तरीके से विसर्जन करना होता है। तो ये मैंने देखिए सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, तो किस तरीके से पूजा करनी है, किस तरीके से विसर्जन करना है, और क्या क्या चीज़ें हमें घर लानी होती हैं। तो देखिए वो विसर्जन कर दिया है उन्होंने वहाँ पर। ये देखिए दिखा रहे हैं वहाँ पर। तो देखिए तो विसर्जन हो गया है बप्पा का। तो देखिए विसर्जन के बाद हमें सारा सामान लाना होता है कलश में। ये पानी लाना होता है नदी या समुद्र में, जहाँ भी आप विसर्जन करने हैं, और इसके छींटे हमें पूरे घर में देने होते हैं। और इस नारियल को भी आप प्रसाद रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं, और 1 साल तक भी रख सकते हैं। जब बप्पा आते हैं अगले साल तो उससे पहले आप इस नारियल का विसर्जन कर दें। और ये जो मिट्टी है आप इसको पेड़ों में कहीं डाल दें, जो भी आपका हरा भरा कोई पेड़ होता है उसके नीचे डाल दें। तो और ये दिया अपने आप ठंडा हो जाता है, तब तक इसको जलने देना है हमें, अपने आप शांत हो जाता है ये सुबह तक। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। तो मिलते हैं और ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, ज्ञान से जुड़ी वीडियो में। जय श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव।